अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें और हम पे अपना फजल करम फरमाएं, आमीन। तो जी व्यूवर्स, आज एक बहुत ही मज़े वाली रेसिपी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सर्दियों की स्पेशल है, जंगली पुलाव, या आप इसको सब्जियों का पुलाव भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। तो इसके लिए आपने मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि न्यू और लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो जी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगली पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब सुपर बासमती राइस लिए थे, चावल जिन्हें मैंने भिगो के रख दिया था, आधी कटोरी मटर, और ये आधी कटोरी आप देख सकते हैं गाजरें, जिनको मैंने छील के पीसेस में कर लिया। और ये है जी, साथ में है जी ये मूली, जिसको मैंने कद्दूकश किया हुआ है या कटर के साथ काट ले। इसके लिए इसका हमने रायता बनाना है। और ये है टमाटर और हरी मिर्च, मीडियम साइज़ का टमाटर और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। और ये जो गाजरें हैं आप देख सकते हैं, ये भी मैंने कटर के साथ कटिंग की है इसकी, जो कि हम लोग रायते में इस्तेमाल करेंगे। और ये एक बड़ा साइज़ का प्याज है जिसके साथ हम चावल बनाएंगे। और ये है जी आलू, जिसको मैंने इस तरह इनका छिलका उतार के फिंगर चिप्स में कटिंग कर ली थी। यहाँ पे व्यूवर्स मैं आपको दो दो अज्जा दिखा रही हूँ। एक है ये है जी हरे धनिए की चटनी, जिसको मैंने इसकी चटनी बना के रख ली थी। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं 2 चम्मच दही के अंदर इसको ऐड करके इसका बड़ा अच्छा सा रायता बना लेती हूँ। ये है मिक्स गरम मसाला, जिसमें काली मिर्च, ज़ीरा, बादियान का फूल, दारचीनी और तेज़पात के पत्ते, जो कि पुलाव में इन गरम मसाला साबुत जब डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह से। और ये है जी हल्दी, हल्दी भी मैं पुलाव में ज़रूर ऐड करूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ये ज़रूर मैं डालती हूँ। और ये रेगुलर स्पाइसेस सुरख मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत। और 1 कप घर का दही, फुल फैट दही जो है। यहाँ पे मैं आपको मिक्स ही सब कुछ दिखा रही थी, लेकिन कुछ इसमें से सब्जियां हमने पुलाव में ऐड करनी है। और गाजर और मूली जो है उसका हमने रायता बनाना, और रायता भी व्यूवर्स बहुत मज़े का बनता है इसका। मैं अपने स्टाइल से आपको बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, फ्लेम ऑन कर लिया था, उसके ऊपर एक कढ़ाई रखी और कढ़ाई के अंदर तकरीबन आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल डाला। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो एक मीडियम साइज़ के प्याज थे, जो मैंने ऐसे कटिंग करके आपको दिखाए थे, वो हम इसके अंदर डाल के तो इसको हम भूनते हैं। जिस तरह नॉर्मल हम लोग चावल बनाते हैं उसी तरह प्याज को हमने ब्राउन करना है। ये देखें जी, आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, ब्राउन हो गया। तो इस स्टेज पे हमने ये जो साबुत गरम मसाला था ये हमने डालना है। व्यूअर्स, बाद लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले गरम मसाले को घी में शामिल करके उसको कड़कड़ा लेते हैं, यानी कि उसको ज़रा सा कर लेते हैं ब्राउन। तो उससे ये होता है कि जब प्याज ब्राउन होता है तो फिर वो जो गरम मसाला है वो जल जाता है। तो लिहाजा हमने पहले प्याज ब्राउन किया, उसके बाद हमने उसके अंदर गरम मसाला ऐड किया और ज़रा सा उसको भूना है। इससे ये होगा कि जो गरम मसाला है उसके सब अज्जा जलते भी नहीं हैं और वो ब्राउन भी हो जाए, वो थोड़ा सा कड़कड़ा भी जाता है। तो अब हमने थोड़ा सा प्याज को पानी का छींटा लगाया है, जिस तरह हम लोग अमूमन लगाते हैं। आप प्याज को थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लिया तो ये अम्मी मेरी जो है, अम्मी जी वो कहती होती हैं कि इससे प्याज का कलर निकलता है, प्याज का जो कलर होता है वो निकल जाता है। तो फिर ब्राउन जो चावल होते हैं ना, वो फिर इसी वजह से होते हैं, जब प्याज को थोड़ा सा पानी का छींटा लगाते हैं। तो बातों बातों में मैंने क्या किया था, टमाटर और हरी मिर्च भी इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा उसको भूना। उसके बाद रेगुलर स्पाइसेस हैं, नमक, सुरख मिर्च, वो भूने। और ये मैंने उसके बाद इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी आप ज़रा देख सकते हैं उसका कलर थोड़ा सा चेंज है, वो उसकी वजह ये है कि ये जो ताज़ा हल्दी अब आई हुई है तो उसको मैंने खुशक करके पीसा था, स्किन समेत, छिलके समेत। और ये यहाँ पे आपने फिर क्या देखा, बातों बातों में मैंने वो तमाम सब्जियां जो थी, टमाटर, गाजर और आलू, इसको मैंने इसे भुने हुए प्याज और टमाटर के मिक्सचर में डाल दिया। अब इन सब्जियों को मैं 1 से 2 मिनट भूनूंगी। हमने इतना सब्जियों को नहीं भूनना कि उनके बिल्कुल ही न्यूट्रिशन सब कुछ वेस्ट हो जाए, बस ज़रा सा भुने, कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो जी व्यूवर्स, मैं बात कर रही थी कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। और हमें हमारे चैनल को भी साथ सब्सक्राइब किया करें और साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें।
तो जी मैंने सब्ज़ियों के अंदर पानी ऐड कर दिया, तकरीबन 2 गिलास चावल थे, तो 3 गिलास पानी ऐड किया मैंने, क्योंकि सब्ज़ियों ने अपना पानी भी छोड़ना होता है। आधा जग था मेरे पास, आधा जग मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, या आप 3 गिलास कह लें। 3 गिलास पानी ऐड किया। अब हमने इसको सब्ज़ियों को अच्छा सा जोश दिया। जब सब्ज़ियों का तमाम उसके अंदर से वो सब कुछ उनका निकल चुका, तो अब मैंने इसके अंदर जो चावल है वो ऐड कर लिए। ज़रा सा चम्मच आप हिलाएं, क्योंकि व्यूअर्स ये सुपर बासमती के चावल हैं, नए चावल हैं, तो इसलिए हमने चम्मच जो है वो ज़्यादा इसके अंदर नहीं हिलाना, उससे फिर नए चावल अमूमन पता ज़रा एक तो सॉफ्ट पकते हैं और दूसरा वो टूट टूट जाते हैं, तो चम्मच हमने नहीं इस्तेमाल करना। जब देखें आप के 2-3 उबाल आ चुकी हैं और साथ ही पानी भी खुश्क होने के करीब है, तो अब हम इस स्टेज पे आके इनको ज़रा आपस में मिक्स करते हैं, क्योंकि कुकिंग ऑयल में जब खाना बनाए तो उसका यही होता है कि कुकिंग ऑयल ज़रा इसको फिर सेट करना पड़ता है चावलों को, ख़ास तौर पे। खाने में तो ये बिल्कुल सही होता है, लेकिन चावलों के अंदर हम चम्मच हिला लेंगे ताकि कुकिंग ऑयल सेट हो जाए। तो अब हम इसको जी तकरीबन 10 मिनट के लिए दम देते हैं। बहुत ही मज़े का, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो जब मैंने कवर उठा के देखा, तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के जंगली पुलाव या सब्ज़ियों वाला पुलाव रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं चावल कैसे निखरे निखरे से बने हैं, निखरे निखरे से और खिले खिले से। तो उसका वजह ये होती है कि आप हमेशा जब भी चावल को बनाएं, तो व्यूअर्स चावलों को तकरीबन ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा ज़रूर पहले से भिगो के रखा करें पानी में। अब मैं आपको एक डिश के अंदर ये निकाल के दिखा रही हूँ। आप देखें माशाल्लाह से लुक और खुशबू तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की है, बहुत मज़े के लगते हैं। पुलाव का एक अपना टेस्ट होता है या बिरयानी का अपना मज़ा होता है, लेकिन ये जो सब्ज़ियों का पुलाव है जिसको हम जंगली पुलाव बोलते हैं, इसका तो माशाल्लाह से बहुत टेस्टी ये बनता है। बच्चे जो सब्ज़ियाँ नहीं खाते उन्हें इस तरह आप चावलों में सब्ज़ियाँ डाल के दिखाएं तो वो फिर खाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जो जो मैंने हरे धनिया की चटनी बना के रखी हुई थी, वो उसका मैं आपको रायता बनाना दिखाती हूँ। तो एक बाउल में मैंने वो 2 चम्मच के करीब जो हरे धनिया की चटनी थी वो ऐड की। साथ में मैंने जो मूली थी कटर के साथ काटी थोड़ी सी वो ऐड करते हैं। ज़रा डिफरेंट रायता है, अमूमन हम लोग पुदीने का या ज़ीरे का खाते हैं, तो आज मैं आपको सब्जियों का रायता बनाना बता रही हूँ। तो 2 चम्मच के करीब ही ये गाजर है, कद्दूकश की हुई लग रही है, लेकिन मैंने कटर से काटी है। अगर आपके पास कटर नहीं तो आप कद्दूकश भी कर सकते हैं या वैसे भी बारीक कटिंग में काट लें। तो मूली तो ज़रा मेरी फेवरेट है, तो मैं तो थोड़ी सी मूली और इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। और अब ये जो घर का दही है 1 कप के करीब वो इसके अंदर ऐड किया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने नमक नहीं ऐड किया। उसकी वजह ये है व्यूअर्स, जब मैं चटनी बनाती हूँ ना हरे धनिये की या पुदीने की, तो उसके अंदर से मैं हरी मिर्च भी डाल लेती हूँ और साथ ही नमक भी ऐड कर लेती हूँ, तो फिर मुझे वो अलग से नमक डालना नहीं पड़ता। तो ये लें जी, हमारा सब्जियों का रायता और जंगली पुलाव हो चुका है रेडी। आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। एक दफ़ा मेरे तरीके से बना के खाइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी रेसिपी को ज़रूर अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।